अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए गुज़िश्ता रात रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस पंजाब में सम्मा सट्टा रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो इसके इंजन में आग लग गई, जिस पर रेलवे के अमले ने इंजन को दीगर बोगियों से अलग कर दिया, जबकि फौरी तौर पर मकामी इंतजामिया और पुलिस को आगाह किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अफगानिस्तान से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा गिरफ्तार मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल मुबशिर खोखर का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक मुबशिर खोखर को बाएं आंख पर गोली करीब से मारी गई, जो आर पार हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर शिद्दत पकड़ रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना ने मजीद 95 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 57,233 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,720 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशकवान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस आशकवान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सूबाई असेंबली के इजलास में ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह कासी के कत्ल के हवाले से पेश की गई मुज़म्मती करारदाद पर बहस समेटते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि हमारी हुकूमत ने अगवा और कत्ल के तमाम वाक़यात को संजीदा लिया, कभी गफलत नहीं की। हमारी कोशिश थी कि मलिक उबैदुल्लाह कासी को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में 1249 उलमा के सूबे में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रम में 9,487 जुलूस और 37,631 मजालिस की इजाज़त दी गई है, जबकि 2,971 जुलूस और 3,694 मजालिस हसास करार दी गई हैं। 872 उलमा की ज़बान बंदी और 1,249 उलमा की पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। ज़राए महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को 205 मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का भी फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वीजे के मामले पर उनकी बेटी मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने ट्वीट में मरियम का कहना था कि वीजा इशू पर ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमती ओहदेदार छलांगे लगा रहे हैं। ये छलांगे बताती हैं कि नवाज शरीफ किस बुरी तरह इनके एहसाब पर सवार हैं। नवाज शरीफ से जहनी शिकस्त खा चुकी इस जाली हुकूमत को मालूम है कि नवाज शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान का हाल बल्कि मुस्तकबिल भी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये फैसला सरकारी बोर्ड का था। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाजी हुकूमत ने किया। जब डॉक्टर इजाजत देंगे तब वो वतन वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ से तफ्तीश करनी थी तो जेल में क्यों नहीं की गई। मेरी नवाज शरीफ से जेल में 3 बार मुलाकात हुई थी। नवाज शरीफ किसी न किसी तरह बाहर जाना चाहते थे। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम औरंगजेब रोई, पीटी, चीखें मारी। हकीकत यही है, नवाज शरीफ को तमाम अदालतों ने झूठा धोखेबाज पाया। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की IG पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। एक 9 साल के बच्चे की वजह से ये सारा वाकया हुआ, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। सरकारी पैसे से मंदिर की तामीर की जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुकूमत नहीं कर सकती। हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा होनी चाहिए। वजीर आज़म और चीफ जस्टिस ने मंदिर वाक़ये पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, शजरकारी के लिए भरपूर मुहिम चलाई जाए। लोगों को सरसब्ज और शादाब इलाके दिखाना होंगे। शजरकारी मुहिम से मुतालिक आवाम को शऊर आगाही फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का पेशावर का दौरा। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पीटीए को मामले पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, वफाकी हुकूमत से पूछे बगैर पीटीए को पाबंदी लगानी ही नहीं चाहिए थी। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $50 करोड़ फरहामी की मंजूरी दे दी। $50 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। सेफ्टी बॉक्स सिरिंजेस की खरीदारी भी की जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए शर्त लागू कर दी। पाकिस्तानियों को यूएई जाने के लिए सफर से 6 घंटे कबल रैपिड पीसीआर टेस्ट लाजमी कराना होगा। और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद। एथलीट अरशद नदीम जेवेलिन थ्रो के मुकाबले के फाइनल में एक्शन में होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये इवेंट शाम 4 बजे शुरू होगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने इस्तीफा वजीर आला को भिजवा दिया। फिरदौस आशिक अवान को वफाकी दारुल हुकूमत में मुमकिन अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान, जबकि फयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। जराये का कहना है कि वजारतों से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम आइंदा हफ्ते दौरे लाहौर के दौरान करेंगे। वजीर आजम फिरदौस आशिक अवान के वफाक में किरदार अदा करने के ख्वाह हैं, जबकि वजीर आला पंजाब ने फिरदौस आशिक अवान की पंजाब में सियासी किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फिरदौस आशिक अवान ने एतमाद पर वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि क़यादत जहां मुनासिब समझे जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हूँ। लाहौर के इलाके डिफेंस में सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मौके से पकड़े जाने वाले मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया गया। मकबूल मुबशिर खोकर का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक बाएं आंख पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि मुबशिर खोकर को बाएं आंख पर गोली करीब से मारी गई, जो आर पार हो गई। फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता शब मलिक असद खोकर के बेटे के वलीमे की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में पेश आया। तहरीक इंसाफ ने मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्री को चैलेंज करने का फैसला किया है। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पार्टी ने आर्टिकल 140A के तहत अदालत में दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसके मुताबिक किसी भी सियासी शख्स की उबूरी मुद्दत में तैनाती नहीं की जा सकती। बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद मुर्तजा वहाब का कहना था कि पिछले 4-5 सालों में मसाइल हल ही नहीं हुए। शहर की खदमत के हवाले से अपना एक्शन प्लान तैयार करने के बाद पॉलिसी से आगाह करूंगा। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा है कि पुलिस मलिक उबैदुल्लाह कासी के कातलों तक पहुंच चुकी है और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। सूबाई असेंबली के इजलास में ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह कासी के कत्ल के हवाले से पेश की गई मुज़म्मती करारदाद पर बहस समेटते हुए सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा कि हमारी हुकूमत अगवा और कत्ल के तमाम वाक़यात को संजीदा लिया है, कभी गफलत नहीं की। हमारी कोशिश थी कि मलिक उबैदुल्लाह कासी को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए और 4720 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,981 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4720 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 95 अफराद इंतकाल कर गए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाके में लगी आग 4,30,000 एकड़ के रकबे तक फैल गई है। डक्सी के जंगलात में लगी आग कैलिफोर्निया की तारीख की तीसरी बड़ी आतिशज़दगी है। कैलिफोर्निया का इलाका ग्रैनविल आग से बुरी तरह मुतासिर है, जिसके सबब लोगों को इनखला किया जा रहा है। हुकाम का ख्याल है कि शिमाली इलाके में दरख्त बिजली के खंभे पर गिरने से आग भड़क उठी, जो काबू से बाहर हो गई। ताहम आग से ताहल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। आग से 10,000 घर तबाह होने का खदशा है और आग पैराडाइज इलाके की जाने बढ़ रही है, जहाँ 2018 में आतिशज़दगी से 85 अफराद हलाक हुए थे। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई और रवा हफ्ते 17 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की कीमत में 9 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ और दाल मसूर 1 रुपए महंगी हुई। टमाटर 12 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ता हुआ और चिकन की फी किलो कीमत में 5 रुपए 91 पैसे कमी हुई, जबकि अंडे 5 रुपए 77 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। मजीद खबरें शामिल करेंगे
जानेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। गेटवे फाउंडेशन ने खला में पहला होटल कायम करने का ऐलान किया है। इस होटल में 3 रोजा कयाम पर तकरीबन $5000 की लागत आएगी। इसमें 500 अफराद के रहने की जगह मुख्तस की जाएगी। होटल में जिम, रेस्टोरेंट और वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो जमीन के किसी भी होटल में होती है। इस स्टेशन का ढांचा 2 दायरों पर मुश्तमिल होगा जो एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। बैरूनी दायरा दरअसल स्टेशन की बुनियाद होगा जिसमें रिहाइश के लिए मॉड्यूल, सोलर पैनल्स, रेडिएटर्स वगैरह मौजूद होंगे और बड़े मॉड्यूल्स के सिलसिले पर मुश्तमिल होगा। इसमें जिम, बावर्ची खाने, रेस्टोरेंट के अलावा मुलाजिम की भी सहूलत होगी। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के 20 लाख से ज्यादा खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। तमाम 7 लाख से ज्यादा खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने 2 बोइंग तैयारों 777 के जरिए चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख से ज्यादा खुराकें पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। जराये का कहना है कि 2 मजीद खेप आइंदा 36 घंटों में लाई जाएंगी। पाकिस्तान आने वाली मजीद 2 खेप में से चीन से साइनोफार्म की 12,08,000 डोज लाई जाएंगी। इससे कबल अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइजर की 64,000 डोज पाकिस्तान लाई गई थी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV इंटरटेनमेंट में। अदाकारा माहिरा खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि वो घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर करवाएं। माहिरा खान ने वज़ीर-ए-आज़म के एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट की जिसमें वो इस्लामाबाद में बेईमाना तरीके से कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम केस के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि नूर मुकद्दम के कातिल को कानून के मुताबिक सजा होगी। माहिरा खान ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को सराहा और इनसे दरख्वास्त की कि अब घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर करवाएं। माहिरा ने मजीद लिखा कि जब तक कवानीन मौजूद नहीं होंगे तब तक खवातीन हमेशा ज्यादती का शिकार रहेंगी। एहतसाब लाजमी होना चाहिए। अदाकारा आयशा उमर ने माहिरा खान के इस ट्वीट को रीट्वीट किया और वज़ीर-ए-आज़म से यही मुतालबा किया कि जो माहिरा खान ने किया था। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर ये भी एक तरजीह होनी चाहिए। आयशा उमर ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि रोजाना कई खवातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं और इसे घर का मामला करार दे दिया जाता है। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने भी अपने ट्वीट में घरेलू तशद्दुद का बिल पास करवाने का मुतालबा किया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। कश्मीर प्रीमियर लीग का इफ्तिताही मैच शाहिद अफरीदी की टीम रावलाकोट और शुएब मलिक की टीम मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला गया। रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। रावलाकोट हॉक्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। अहमद शहजाद 69, बिस्मिल्लाह खान 59 रन बनाकर नुमाया रहे। मीरपुर रॉयल्स के इमाद भट्ट ने 3 विकेटें हासिल की। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में मीरपुर रॉयल्स 151 रन ही बना सकी। मीरपुर रॉयल्स की जानिब से शुएब मलिक 74 रन बनाकर नुमाया रहे। कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से किया, जिसके बाद पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। इवेंट की रंगारंग तकरीब में पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शाम रात के औकात में कश्मीर, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम सुबह और शाम रात के औकात में कश्मीर, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत, 44 दालबदीन और नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादर टेलीविजन नेटवर्क।